हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 स्टार्ट किया और उसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। उस मेथड को कंप्लीट करने के बाद चिल्ड्रन इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और अगले वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। एंड उस मेथड में मैं आपको बताऊँगा आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो वो ये तो होगी चिल्ड्रन अगले वीडियो के बाद। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक्चुअली वैल्यू एडेड मेथड से जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि हम फाइनल आउटपुट मेथड को यूज करें, और सेकेंड मेथड आती है कि हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करें, यानी हर स्टेप में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है हम उसका टोटल करें। लेकिन मोस्टली चिल्ड्रन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करने में फेल हो जाते हैं या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और एक ही वैल्यू को मोर देन 2 टाइम या मोर देन वंस वो काउंट कर लेते हैं, और इस वजह से उनकी जो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है या तो वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। अगर एक कमोडिटी की वैल्यू को 2 बार काउंट करेंगे तो वैल्यू जो आपकी नेशनल इनकम की जो वैल्यू चलेगी वो ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड हो जाएगी, यानी एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपने और कुछ गलती की तो वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, यानी अंडर वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कौन से मेथड यूज करने चाहिए, ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यही सब पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया चिल्ड्रन कि अगर एक वैल्यू को 2 बार या मोर देन वंस आप काउंट करते हैं तो वो डबल हो जाती है, यानी एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर लेना। तो एक वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है ना, जबकि काउंट होना चाहिए 1 टाइम बट हो गई 2 टाइम, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगी। क्या लिखा है? इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट का मतलब एक ही प्रोडक्ट की जो वैल्यू 2 बार काउंट कर रहे हो, मोर देन वंस ये लिखा गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी। दिस हैपन्स व्हेन वी फेल टू ड्रा डिस्टिंक्शन। ये प्रॉब्लम होती कब है? हैपन्स व्हेन वी फेल, जब हम फेल हो जाते हैं टू ड्रा द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, है ना। हमने आपको बताया था कि जैसे ये जो हमारा मेथड है, उस मेथड में हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को ऑलरेडी ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमें वैसे भी इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्या होता है चिल्ड्रन कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा फाइनल गुड है या फिर कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, और फाइनल गुड में हम जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम से हमें बचना है चिल्ड्रन, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास 2 वे मेथड है। फर्स्ट मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, है ना। फाइनल आउटपुट मेथड में हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट की वैल्यू को लेते हैं, जैसे ये हमने लिखा है फाइनल आउटपुट, इसकी वैल्यू को लेंगे, ठीक है। और सेकंड जो मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड, कि हर स्टेप में या ईच सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन किया है हम उसका टोटल कर लेते हैं। तो 2 मेथड हो गए, एक तो या फाइनल आउटपुट मेथड जिसमें हम फाइनल गुड की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और दूसरा मेथड हो गया जिसमें हम वैल्यू एडिशन देखेंगे कि ईच सेक्टर में कितना कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के मीडियम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज करेंगे या वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे, जिससे आप डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने लिखा है फार्मर, उसके बाद है मिल ऑनर, फिर है बेकर और ये शॉपकीपर। तो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि फार्मर स्टूडेंट अपने खेतों में नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें वाटर है, सॉइल है, फर्टिलाइजर है, सीड है, सनलाइट है, एयर है, इन सब नेचुरल कंपोनेंट को यूज करके अपने खेतों में उसने वीट ग्रो किया। यहाँ पर मैंने वीट की क्वांटिटी नहीं लिखी है, हमने वीट की केवल वैल्यू लिखा हुआ है। तो फार्मर ने अपने खेतों में जो भी वीट ग्रो किया है उसको उसने क्या किया कि ₹400 में सेल कर दिया। सेल किसको किया है? उसने सेल किया मिल ऑनर को, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, एरो हेड के थ्रू से बताया गया है। तो मिल ऑनर के पास जब ये वीट आया जिसकी वैल्यू थी 400, मिल ऑनर ने क्या किया, उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, और फ्लोर में कन्वर्ट करने के बाद उस वीट को 600 रुपीज़ का उसने बेकर को बेच दिया। बेकरी शॉप जो ब्रेड बनाता है, बेकरी शॉप ने क्या किया, उस फ्लोर से ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाकर उसको 800 रुपीज़ में शॉपकीपर को उसने सेल कर दिया।
शॉपकीपर के पास जब ये ब्रेड आया तो शॉपकीपर ने क्या किया, इसको फाइनली 900 रुपीज़ में फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दिया। फाइनल कंज्यूमर क्या है कि वो ले जाएगा और इसको कंज्यूम करेगा और ये ख़त्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में फार्मर है, मिल ऑनर है, बेकर है, शॉपकीपर है, और जो फार्मर है उसने वैल्यू एडिशन किया है 400 रुपीज़ का, है ना। उसके बाद मिल ऑनर ने 600 रुपीज़ में सेल किया है, बेकर ने 800 रुपीज़ का सेल किया है और शॉपकीपर को 900 रुपीज़ का ये मिला है। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें चिल्ड्रन ईच सेक्टर में कितना कितना वैल्यू एडिशन ऐड हुआ है, पहले तो हम ये लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे फाइनल आउटपुट मेथड जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फाइनल आउटपुट मेथड में चलिए इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे कि एक तो ये फार्मर वाला देखो बीट जहाँ से वैल्यू एडिशन होना शुरू हुआ है, फिर फ्लोर ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, फिर बेकर ने किया और फिर शॉपकीपर ने किया। लेकिन यहाँ पर चलिए ये लिखा फाइनल गुड। तो फाइनल गुड वो गुड होता है जो फाइनली कंज्यूमर द्वारा यूज़ करने के लिए या प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ करने के लिए वो रेडी हो, है ना, रेडी टू अवेलेबल। अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चिल्ड्रन ये लिखा भी फाइनल गुड, तो जो 900 रुपीज़ है ये हो गया हमारे लिए चिल्ड्रन फाइनल आउटपुट। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि केवल ये वैल्यू को हमें कंसिडर करना है कि 900 रुपीज़ का जो फाइनल आउटपुट है जितने बेचा गया हमारे लिए एक वैल्यू तो ये होगी रुपीज़ 900 रुपीज़। तो ये हो गया फाइनल आउटपुट मेथड जिसमें हमने आपको बताया कि केवल फाइनल आउटपुट की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। एक तो ये मेथड हो गया, अब यहाँ पर ये बात खत्म होगी। दूसरा जो लिखा हुआ है चिल्ड्रन वो देखो कि आप हर सेक्टर में कितना कितना वैल्यू एडिशन किया गया। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग वैल्यू एडिशन निकालते हैं कि फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया। तो फार्मर का चिल्ड्रन यहाँ पर करेक्टली लिखा हुआ है कि उसने 400 रुपीज़ की वैल्यू एडिशन किया है, राइट। अब जो 400 का जो वीट था वो मिल ऑनर के पास आया और मिल ऑनर ने क्या किया, उसी वीट को प्रोसेस करके फ्लोर कन्वर्ट कर दिया और फ्लोर को उसने सेल किया है 600 रुपीज़ की। तो 400 का जो वीट था अब वो 600 का हो गया है। तो जो मिल ऑनर ने फ्लोर बनाया है वो फ्लोर जो है वो बनाया तो वीट सही है ना। तो जो वीट की जो वैल्यू थी या जो व्हील का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू में जो एडिशन में केवल वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें 400 में 600 हो गया, यानी कि मिल ऑनर ने वैल्यू एडिशन किया है 200 रुपीज़ का। मिल ऑनर ने उस फ्लोर को ब्रेड को बेकरी को सेल कर दिया, ब्रेड बन गई अभी 800 रुपीज़ की। तो 600 का आइटम अब 800 में हो गया। तो उसी फ्लोर से ये ब्रेड बनाया, यानी कि इस ब्रेड में ये फ्लोर की वैल्यू भी इंक्लूडेड है और ये व्हीट की वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो वैल्यू एडिशन हो। अब यहाँ पर जो प्लस ऐड हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर 600 का 800 हो गया, तो 200 की जो वैल्यू है वो बेकरी ने इसमें इंक्लूड किया। और 800 का आइटम हो गया 900 में, शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ इसमें वैल्यू एडिशन किया है। तो शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ की वैल्यू एडिशन कर दिया। अब अगर आप इनका टोटल करोगे 4262,819 तो ये जो है 900 रुपीज़ होगा और ये जो है ये फाइनल आउटपुट के बराबर है। तो आप अगर लिखोगे यहाँ पर फाइनल आउटपुट इक्वल टू टोटल वैल्यू एडिशन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब आपको इसमें से किसी एक मेथड को सेलेक्ट करना है, या तो फाइनल आउटपुट को आप लो या फिर टोटल वैल्यू एडिशन। देखो ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी चिल्ड्रन स्टूडेंट करते क्या है कि वो इस 400 को भी ले लेते हैं, ये मैंने जैसे का 400, फिर इन्होंने ले लिया 600 को, फिर ये 800 ले लिया और फिर यहाँ पर ये 900 ले लिया। अब आप देखिए 6 4 10 हो गया, यानी 1000, 1800 और 1800 and 220 2700। ये देखिए एक्चुअल में जितने जो वैल्यू एडिशन हुआ है या जो फाइनल आउटपुट है वो हो गया 900 रुपीज़ का। लेकिन स्टूडेंट मोस्टली गलती क्या करते हैं, वो सारे जो वैल्यू है सभी को ऐड करते चले जाते हैं। वैल्यू आ जाती है 2700 जो ओवर एस्टिमेटेड है। आप देख सकते हो कि 900 से 2700 3 टाइम ज़्यादा है, तो ये होगी चिल्ड्रन ओवर एस्टिमेशन। अब यहाँ पर किया गया चिल्ड्रन कि हम ये देख नहीं रहे कि वैल्यू एडिशन हुआ कितना, हम क्या कि टोटल करते जा रहे हैं। 400 का आइटम 600 में हुआ यानी 200 की वैल्यू एडिशन हुई, 600 का आइटम 800 में हुआ यानी 200 की वैल्यू एडिशन हुई, 800 का 900 में यानी 100 की वैल्यू एडिशन हुई है। तो जो टोटल वैल्यू एडिशन चिल्ड्रन हम उसका टोटल निकालते हैं या फिर हम फाइनल वैल्यू जो आउटपुट है उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं चिल्ड्रन। तो आई होप कि चिल्ड्रन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको अच्छे समझ में आया होगा और अब आप उससे
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये गलती आपसे नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।